हेलो गाइस, आज हम जानेंगे हार्ट अटैक के बारे में। इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट अटैक अकर होता है जब हमारे हार्ट का ब्लड फ्लो कम होता है या ब्लॉक होता है। ब्लॉकेज होता है वहाँ पे जब बिल्डअप हो जाता है फैट, कोलेस्ट्रॉल या कोई अदर सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे हार्ट के मेन कोरोनरी आर्टरी में बिल्डअप होते हैं, जिसे हम प्लेक कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है हार्ट अटैक के लिए ताकि डेथ के चांसेस कम हो। और अगर कोई भी इमरजेंसी हो कभी भी तो 911 एक इमरजेंसी नंबर है, उस पर कॉल करनी चाहिए। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों में बहुत कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हमें बिल्कुल सिम्टम्स नहीं मिलते। और इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है डिजीनेस, डिस्कम्फर्ट फील होना, प्रेशर फील होता है, हैवीनेस फील होता है, हार्ट में टाइटनेस फील होती है, चेस्ट में पेन होने लगती है, स्वेटिंग होती है, वॉमिटिंग, या कभी हमें सीवियर वीकनेस भी फील होती है, एंजाइटी, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है अनइवन हार्ट बीट यानी इरेगुलर हार्ट बीट्स होने लगती है। चलिए आप देखते हैं कि हार्ट अटैक के क्या क्या कॉजेज़ हैं। जो हमारे हार्ट मसल्स हैं उनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन रिच ब्लड सेल्स की, और जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट की, वो हार्ट की मेन आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। जब कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज़ होती है या जो आर्टरीज़ है वो नैरो हो जाती है यानी या ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। किन किन चीज़ों से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो आपको भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, डिसलिपिडीमिया यानी कि हाइपरलिपिडीमिया जिसे हम कहते हैं, यानी कि जब हमारे बॉडी में फैट यानी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, या एनी अदर कोई और हार्ट डिजीज़ हो उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, ओवरवेट यानी अगर आपका वज़न ज़्यादा है, या ईट सॉल्टी फूड यानी नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने से, कॉन्स्टिपेशन, ईटिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स दैट कॉज डिजीज़ यानी ऐसी चीज़ें खाने से जिससे आप बीमार हो सकते हैं, जैसे कि जंक फूड्स, या अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या अगर आप नींद सही से नहीं ले पा रहे हैं या रेस्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाउ टू हेल्प समवन हैविंग ए हार्ट अटैक। चलिए देखते हैं। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको इमरजेंसी सर्विस नंबर जो है 911 पे इमीडिएटली कॉल करनी है। अगर वो पर्सन रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसका पल्स नहीं मिल रहा है, तो आपको उसे CPR देना है। यानी CPR मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। CPR की वजह से क्या होता है हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है तब तक जब तक कोई इमरजेंसी सर्विस आ जाए, तब तक हम CPR की वजह से उस इंसान की जान बचा सकते हैं। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ये हम तब देते हैं जब किसी की ब्रीथिंग और हार्ट बीट बिल्कुल स्टॉप होती है। ये एक इमरजेंसी में हम देते हैं जैसे कि सच इमरजेंसी कंडीशंस लाइक इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग गया या किसी को हार्ट अटैक आ गया। CPR जो है इसमें हम रेस्क्यू ब्रेथ देते हैं और चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं। जो रेस्क्यू ब्रेथ होती है वो प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन पर्सन्स की लंग्स में। चेस्ट कंप्रेशंस हमारे हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचाती है तब तक जब तक उस इंसान की हार्ट बीट और ब्रीथिंग वापस आ जाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ब्रीथिंग और ब्लड फ्लो को मेंटेन रखना जब तक कोई मेडिकल हेल्प ना पहुंचे। इमरजेंसी ऑपरेटर्स जो है वो आपको कॉल पे पूरा प्रोसेस तब तक समझाएंगे, पूरी गाइडेंस करेंगे कि कब क्या करना है।